जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 8। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 19/2/2019 द्वितीय पाली का ये पेपर है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। और इससे पहले जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 7 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया गया है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या इन सभी का प्लेलिस्ट बन रहा है, आप उनसे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है लिखा हुआ है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि इसमें आप लोग देख पाएंगे इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन और जल के साथ जो है इसकी जो है तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए जो है इसको क्या किया जाता है, इसको सोडियम को जो है सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है केरोसिन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसलिए जो है आप लोग को देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन और जल के साथ जो है इसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए इसको जो है केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो सोडियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। ठीक है, और ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है, जिससे मतलब इसमें जो आग भी लग सकता है। ठीक है, जैसे कि इस जो सोडियम होता है इसमें अगर हवा की उपस्थिति में रखेंगे तो इसमें आग भी लग जाता है। ठीक है ना, इसलिए जो है सोडियम को जो है केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन के तेल जो रहता है उसके साथ इसकी प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। जैसे आप लोग देखेंगे फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो आप लोग देखेंगे 2 नंबर और इसका जो हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और इसका अब्दुल गफ्फार खान जी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 3 नंबर। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा वेद गीतों यानी कि गाय जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है। तो आप लोग देखेंगे जब भी गीत से रिलेटेड आएगा ना तो ये जो हो जाएगा सामवेद। साम मतलब संगीत। ठीक है, ऐसे आप लोग को रिलेट करके याद रखना है। ठीक है ना, तो ये जो है जब गीत से रिलेटेड आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश का राजधानी घोषित किया गया। तो निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश का राजधानी घोषित किया गया, तो ये अमरावती को किया गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को आप लोग को भी बनाते हुए चलना है और लास्ट में आप लोग को स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट हो या जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। चलिए अगले जो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे 5 नंबर लिखा है कि बोस-आइंस्टीन संघनन को डैश की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 5 नंबर और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये अति निम्न घनत्व यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ कि नीति आयोग है क्या है, आप लोग को बताना है। नीति आयोग है तो ये एक आप लोग क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा असंवैधानिक निकाय है। क्या है जी, असंवैधानिक निकाय है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो है 7 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो इसका जो है कोलकाता में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान है, यानी निम्न में से कौन सी राशियाँ समान है। ठीक है, तो उसको आप लोग को बताना है 8 नंबर का और इसका आप लोग देखेंगे गति और वेग की राशि जो होती है क्या होती है, समान होती है। अगला जो है 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली थांग टा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग देखेंगे 9 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मणिपुर हो जाएगा। अगला जो है आप लोग देखेंगे 10 नंबर लिखा हुआ है कि किस प्रकार की जलवायु में वर्षा किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सी ऋतु में होती है। तो ये जो है 10 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भूमध्य सागरीय। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हो कि हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो ये कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है, ये आप लोग को बताना है किस राज्य में स्थित है जी, तो ये आप लोग का राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर आप लोग देखेंगे कार्य की दर कहलाती है, यानी कार्य की दर क्या कहलाती है आप लोग को बताना है 12 नंबर और इसमें जो हो जाएगा जैसे यहाँ प्रचंडता। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो है 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौल मुक्केबाजी
प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है। तो ये 13 नंबर है और इसका आप लोग देखेंगे तो 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अस्किंग। ठीक है, अस्किंग। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 14 नंबर। यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ कि विली विली कहाँ आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है। तो ये जो है विली विली जैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कहाँ का ये स्थानीय जैसे चक्रवात है। तो ये जो है 14 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जैसे आप लोग देखेंगे इसका 3 हो गया। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कौन से चक्रवात चलता है। ठीक है ना। अगला जो है 15 नंबर, निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी है। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है आप लोग को बताना है। 15 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाए एम्स्टर्ड। ठीक है, एम्स्टर्ड। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर लिखा हुआ है केरल का पालघाट दर्रा जो है पालघाट को जोड़ता है। तो ये किस दर्रा से जोड़ता है जी, तो 16 नंबर जो है और इसका आंसर हो जाएगा जो है कोयम्बटूर से। किससे जोड़ेगा जी, तो कोयम्बटूर से। अच्छा क्वेश्चन इस सेट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और इसी लेवल का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे दर्रा हो गया, कौन सा जो है एक दर्रा किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है। रोमन रिंग से संबंधित है 17 नंबर और इसका जो आप लोग देखेंगे तो ये रोमन रिंग से संबंधित है, ये जिम्नास्टिक। क्या हो जाएगा, जिम्नास्टिक, ऑप्शन नंबर 3। अगला जो है 18 नंबर लिखा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 18 जो है इसका हो जाएगा तबला के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जैसे आप लोग देखेंगे स्टैटिक से भी आप लोग को 8-9 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट्स को आप मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेना है आप लोग को, और स्टैटिक के लिए एक आप लोग को मैराथन वीडियो इस चैनल पर आने वाला है। अगला जो है जैसे आप लोग देखेंगे 19 नंबर, जैसे कि 19 नंबर में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है। ठीक है, तो 19 नंबर है और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मादा एडिज मच्छर। ठीक है, ये आप लोग को देखेंगे तो डेंगू वायरस के लिए वाहक है। अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रस्तावना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आप लोग देखेंगे जैसे एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के मतलब कार्य को कर लेगा, ये किस संविधान के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है, इसको आप लोग को बताना है। तो ये जो हो जाएगा ये आप लोग को जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी 7वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ कि किसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राज्य की विधानसभा। ठीक है, राज्य की विधानसभा। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर लिखा हुआ कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 22 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेड 148। क्या हो जाएगा जी, अनुच्छेद 148। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिक ट्राईफॉस्फेट उत्सर्जित करता है। तो ये जो है 23 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ 24 नंबर लिखा हुआ कि यहाँ पे सेंटिनल जो है जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो है 24 और इसका आप लोग देखेंगे तो ये जो है अंडमान द्वीप समूह में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर लिखा हुआ कि राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। तो राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है 25 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है गारो पहाड़िया का सर्वोच्च शिखर है। गारो खासी जयंती एक होता है। ठीक है, तो गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, इसमें आप लोग बताना है कौन सा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो 26 है और इसका आप लोग देखेंगे तो नोक्रेक। ठीक है, नोक्रेक। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला जो 27 नंबर है और इसमें आप लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा बताना है आप लोग को। लिखा हो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का
मतलब कौन सा है, ठीक है, कौन सा प्रकार है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो 27 नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसमें देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला जो है 28 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो 28 नंबर इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, ये जो 28 का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि तेल शोधन हो जाएगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो ये आप लोग को देखेंगे तो इसका मुख्यालय आप लोग को हरकत देख लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरपीएफ का जो है वैकेंसी और इसमें रेलवे से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे 29 नंबर और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है। अगला जो है 30 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आधुनिक विधि है। तो ये जो है खेती की आधुनिक विधि पूछा जा रहा है 30 नंबर, और इसमें जो है आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जैव उर्वरक, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन को देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो ये जो है पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 31 नंबर और इसका हो जाएगा 1963 ईस्वी में। कब किया गया था जी, तो 1963 ईस्वी में। 32 का क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटों की सर्वाधिक है, यानी लोकसभा सीट सबसे अधिक है, इसको आप लोग को बताना है। यानी किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक है, इसको आप लोग को बताना है। आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो ये जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप लोग को पता है जैसे कि आप लोग का ये संसद होता है, ठीक है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में लोकसभा, ठीक है, यानी इसमें, ठीक है ना, सर्वाधिक सीट है। तो ये आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को बताना है कि इसमें कितनी सीटों की संख्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी सीटों की संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद से पुरंदर कहा जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 33 और इसका आंसर हो जाएगा इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, तो इंद्र जी को। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है 34 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है। तो ये जो है 34 नंबर, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। अगला मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर लिखा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के किस शस्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल नहीं है। तो ये आप लोग को 35 नंबर और इसका आंसर बताना है क्या हो सकता है। 35 का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या हो सकता है 35 का। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा कार्लिंग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है, ये 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं होता है। तो ये आप लोग देखेंगे इसमें से कौन लागू नहीं होगा, इसको आप लोग को बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग देखेंगे वित्तीय आपात जो है ये लागू नहीं होता है। अगला जो है 37 नंबर लिखा है कि व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है। तो ये जो है 37 नंबर और इसका जो है आप लोग देखेंगे तो अधिशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अधिशेष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 38 नंबर, एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो है 11वें बार, ठीक है, यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि बजट घाटे की नीति क्या है। बजट घाटे की नीति क्या है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिक्रियाशील आर्थिक नीति, यानी कि यहाँ पे नहीं, आर्थिक नीति का विस्तारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक नीति का विस्तारण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 40 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 40 नंबर में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम किस राज्य का है तो वो आप लोग को बताना है। 40 नंबर का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर लिखा हुआ है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है ये आप लोग को बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, बेलग्रेड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 42, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि डांडिया एक
पारंपरिक लोक नृत्य है। कहाँ का है आप लोग को बताना है। 42 नंबर, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डांडिया जो होता है गुजरात में खेला जाता है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो है 43 नंबर, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 43, तो ये जो हो जाएगा 24 भाषा में जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो है 44 नंबर लिखा हो कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा जो है YV रेड्डी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा हो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ था। ये तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा जी 45 का। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ होता है? लुम्बिनी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो 46 नंबर लिखा हुआ है, मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मनज का क्या स्वरूप होता है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे, तो ये आप लोग का जो हो जाएगा शिशु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है जैसे आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 47 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी। तो ये जो है सातवाहन राजवंश की राजधानी जो है ये आप लोग को देखेंगे तो पैठन थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, यानी पैठन। अगला जो है 48 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे बाहरी कक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 48, और आप लोग को इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाहरी कक्षा में क्या होता है। जैसे कि हम कुछ परमाणु से रिलेटेड चीज़ों को बताते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे ये जैसे मान लीजिए कि परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म कण होता है, ठीक है, जिसको ना तो खंडित कर सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं, लेकिन हम फिगर के अकॉर्डिंग इसको समझाएंगे। तो मान लीजिए बहुत सूक्ष्म कण होता है, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, तो ये आप लोग को मान लीजिए परमाणु हुआ। तो परमाणु के केंद्र में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन होता है, ठीक है, और बाहरी कक्षा पे जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इन दोनों पे चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, इस पे निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे जो है वैल्यू अगर पूछेगा तो इस पे जो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इसमें आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इसमें आंसर हो सकता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 49 नंबर लिखा हुआ है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो 49 नंबर है और इसमें आप लोग देखेंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये आप लोग देखेंगे हडसन नदी के मतलब तट पे, ठीक है ना। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ कि किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। तो ये जो है 50 नंबर, और इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा विद्युतदर्शी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आप लोग को जो है सिर्फ होमवर्क में है 48 नंबर, और इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका जवाब होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है, यानी 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीट कर लिया। आप लोग अगर 1 से लेकर के और 7 तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग को पहली बार और आखिरी बार मान करके चलना है, क्योंकि ये आरपीएफ का जो रिक्वायरमेंट है समझ लीजिए कि इसमें आप लोग को ये लास्ट चांस है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिए कि इसमें आप लोग सिलेक्शन ले ही ले, और जो मेहनत करेगा उसका फाइनल है कि सिलेक्शन होगा। तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे यहाँ से और बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर पाएँ, और इससे भी बेस्ट आप लोगों को कंटेंट लाया जाएगा इस चैनल पे। जैसे कि अभी जीके जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है, उसके बाद रीजनिंग भी आप लोग को लेकर के आएंगे, मैथ भी लेकर के आएंगे, ठीक है, और इसका कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम देंगे, ठीक है ना। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 9। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 20/1/2019 प्रथम पाली का ये पेपर है, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे, और इससे पहले जो है आप लोग देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 8 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या इन सभी का प्लेलिस्ट बन रहा है, ठीक है। इन सभी वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, लिखा है योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डैश द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे पतंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पतंजलि। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे इसका जो हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन हम लोग देखें तो 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये आप लोग देखिए
मतलब किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये जो है आप लोग को देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगली क्वेश्चन जो 4 नंबर लिखा है कि लावणी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो यह स्टैटिक जीके से क्वेश्चन हो गया और इसमें आप लोग देखेंगे 4 नंबर और इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन को देखिए, जैसे 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से किया गया? तो देखिए यहाँ पे जैसे आपातकाल की बात करें तो ये आपातकाल 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। जैसे एक हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, उसके बाद राजकीय आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो इसमें पूछा गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है, ठीक है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये आप लोग को बताना है 5 नंबर। तो ये जो हो जाएगा जर्मन का वीमर संविधान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है और इसमें आप लोग देखेंगे लिखा हुआ सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 143 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं और राष्ट्रपति से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना देखने को मिले, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ों को आप लोग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। ऐसे हम आप लोग को फाउंडेशन बैच ला रहे हैं, उसमें ये चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि त्रिपुरा मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसे 7 नंबर है, इसको अच्छे से हम पढ़ देते हैं। दोस्तों ये जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें जो है त्रिभंगा मुद्रा लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में जो है जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है इंक लग चुका है, ठीक है। तो त्रिभंगा मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो ये आप लोग को बताना है 7 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा जी? ओडिशा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 8 नंबर और इसका आप लोग देखिए जो क्वेश्चन लिखा है कि गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आप लोग देखिए गुजरात जो है, गुजरात से गरबा हो जाएगा, ठीक है, गरबा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को भी इसमें कोशिश करना है जो क्वेश्चन आप लोग से बन पा रहा है, ठीक है, सभी क्वेश्चन को बनाते हुए चलना है और लास्ट में आप लोग को स्कोर बताना है, ये जरूर करना है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मेहनत करना होता है, ठीक है। और एक हमारे मेहनत के लिए भी एक लाइक कर दे, ठीक है, जिससे हम आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो ला पाए, ठीक है ना। तो जरूर एक लाइक कर दें और जो भी आपको वीडियो में कमी लगे, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जोड़ लिखे, इसमें भी और बेहतर हम कोशिश करेंगे करने का, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर लिखा हुआ है कि लंदन शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है आप लोग देखिए, ये जो है लंदन शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी पे है जी? तो आप लोग को बताना है 9 नंबर, ये जो हो जाएगा आप लोग को थेम्स नदी पे स्थित है, ठीक है। अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कौन, यानी कि कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो ये जो हो जाएगा 10 नंबर और ये 10 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी विपक्ष के नेता, ठीक है। यानी फिर से इस क्वेश्चन को देखिए लिखा कि कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो विपक्ष के नेता, ठीक है। अगला जो है 10 के बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हो कि यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है जी? तो ये जो हो जाएगा राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि पानी के कितने ग्राम में 1 मोल यानी 6.02 10 टू पावर 23 पानी के अणु बनते हैं, ठीक है। यानी 1 मोल का वैल्यू जो होता है 6.02 10 टू पावर 23 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये बनते हैं तो ये आप लोग को बताना है 12 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। यानी पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? तो 18 ग्राम से, ठीक है। और 1 मोल का वैल्यू अगर पूछेगा तो 6.02 10 टू पावर 23 होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को है जैसे देखेंगे 13 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा DNA का कार्यात्मक भाग है? तो ये जो है आप लोग देखेंगे 13 नंबर और ये इसका आंसर हो जाएगा यानी कि वंशाणु, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि 14 नंबर का जो है बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा ग्रह है, पीला ग्रह है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं जैसे आप लोग देखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है। तो ये किसके पास शक्ति है जी? इसकी शक्ति किसके पास है? आप लोग को बताइए किसके पास ये इसकी शक्ति है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा के अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन 16 नंबर है जैसे आप लोग देखेंगे लिखा हो कि मेटाडोर बांध किस
नदी पर बनाई जाएगी। तो ये जो है 16 का जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कावेरी नदी पे। अगले क्वेश्चन जो है 17 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने का मतलब बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये जो है 17 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो बैकेलाइट। क्या हो जाएगा? बैकेलाइट हो जाएगा। अगला जो है 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, इसको आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि FIFA यानी फीफा। ठीक है, FIFA इसको ऐसे लिखेंगे FIFA। ठीक है, इंग्लिश में आप लोगों को समझ में आ जाएगा फीफा। तो फीफा किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। अगले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 19 नंबर लिखा है भारत के किस राज्य से अधिकांश जूट कारखाने स्थित है। तो ये जो भारत के किस राज्य से ज़्यादातर कारखाने देखने को मिलेंगे, तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ कि यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा औसत गति प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ कि निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देखेंगे यानी 21 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो राजा राज चोल वन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसको देखते हैं हम लोग। 21 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राजा राज चोल वन। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 22 नंबर लिखा है कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 22 और इसका आंसर हो जाएगा ब्रजयान। क्या हो जाएगा जी? ब्रजयान। अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री डैश की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो ये जो 23 नंबर इसका हो जाएगा 6 महीने के लिए रह सकता है। अगले क्वेश्चन को देखिए ये सब क्वेश्चन अच्छे लेवल पे पूछे गए हैं जो आप लोग को जो है 2019 में जो एग्जाम होते हैं उन्हीं सभी का पेपर है। ठीक है, तो इसी लेवल से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे भी बेहतर हम आप लोग के लिए जो है कोशिश करेंगे और बेहतर लाने का। ठीक है, तो इस चैनल से जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो ये जो है 24 नंबर और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा सतह क्षेत्रफल में कमी। क्या हो जाएगा? सतह क्षेत्रफल में कमी। अगले जो है क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 25 नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो है 25 और इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा जी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बताना है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश डैश है। ठीक है, तो कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश? तो ये जो हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है आप लोग को एक चीज़ और बताना है कि सबसे बड़ा देश अगर पूछे, जनसंख्या नहीं सिर्फ बड़ा देश, तो कौन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा देश 1 नंबर पे कौन है वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो है 27, इसमें आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 27 लिखा कि वन भूमि जिसे और अधिक हरासे से संरक्षित किया जाता है डैश के रूप में जानी जाती है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 27 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा संरक्षित वन। क्या हो जाएगा जी? संरक्षित वन हो जाएगा। अगला 28 नंबर लिखा है इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक नहीं है 28 और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल है जो है, एंटीबायोटिक नहीं है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रित बैंकों के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो ये जो है 29 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आरक्षित नगदी निधि अनुपात। अगले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 30 नंबर, लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है। तो ये आप लोग देखेंगे किस प्रकार की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। तो ये आप लोग देखिए 30 नंबर और इसका हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी स्थितिपरक विवेक। ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरीक़े से लिखा हुआ है। ये जो आप लोग को लिखा हुआ है स्थिति परक, ठीक है, विवेक। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे ये जैसे कि 31 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, लिखा हुआ कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस से संबंधित है। तो ये जो आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा यानी कि चोल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 32 नंबर लिखा हुआ है कि डैश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये जो हो जाएगा
32 का जो है आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सरदार स्वर्ण समिति। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अगला जो 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है, यानी कुश्ती से संबंधित है कौन, इसमें से आप लोग को बताना है 33 नंबर। तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया। अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो ये जो है भुजंग आसन जो है ये जो है सर्प को दर्शाता है। ठीक है ना, सर्प। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो ये जो 35 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 यानी कि यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो 36 नंबर है लिखा हुआ कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यानी 36 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन लिखा कि तुर्की की राजधानी कौन सी है। तुर्की की राजधानी कौन सी है, ये आप लोग बताइए क्या होगा तुर्की की राजधानी। तो ये हो जाएगा अंकारा। क्या हो जाएगा, अंकारा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हो कि सामान्य मूल स्तर से एक सतत विधि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये आप लोग का 38 नंबर है और इसका हो जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे 39 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों के संशोधन किया जा सकता है, यानी किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, आप लोग को बताना है। यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संसद के विशेष बहुमत से। ठीक है, इसमें से संसद जो होता है जैसे आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे एक लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, और संसद के विशेष यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो है आप लोग को 2/3 यानी 2/3 यानी कि लगभग 66% अगर वोट आएगा तो ये जो है मतलब इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि ये चीज़ लागू हो जाएगा। ठीक है, यानी संसद के विशेष बहुमत यही होता है। ठीक है, और पारित करने के लिए जैसे कि बात करें जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होता है तो 1/4 से इसमें ये होता है चुनाव। ठीक है, और पारित करने के लिए भी उसमें 2/3 का जरूरत पड़ता है बहुमत का। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि विश्व व्यापक संगठन WTO द्वारा एक डैश स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो ये आप लोग देखेंगे 40 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नियम आधारित व्यापक व्यापार व्यवस्था। ठीक है, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल से व्यक्त किया जाता है। तो ये 41 है और 41 का हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, इन दोनों को जूल से डिनोट करेंगे। अगले जो क्वेश्चन है जैसे आप लोग देखेंगे वस्तुकला की बंगला शैली निम्नलिखित राज्यों में से किस से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो आप लोग देखेंगे वास्तुकला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 42 नंबर और इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला जो 43 नंबर लिखा कि पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। ठीक है, यानी पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, आप लोगों को बताना है किस में है जी। तो ये हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में। अगले क्वेश्चन को लिखा कि किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ये जो है 44 और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1900 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा कि इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 4 यानी कि सीमेंट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन लिखा कि कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। ये भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, क्या होता है कि क्वेश्चन अगर फर्स्ट बनाएंगे तो ये नहीं वाला चीज़ नहीं दिखाई देगा और है वाला पे मरा जाता है। ठीक है, तो नहीं है पूछा जा रहा है जैसे अभी हम पढ़ दिए। ठीक है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये 46 नंबर और इसका जैसे आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 यानी रोमन रिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा लिखा हुआ है 47 नंबर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है। किस राज्य में सबसे मतलब अधिक आबादी है भारत में पूछा गया। तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, और आगे आप लोग देखेंगे आगे जो है दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये 48 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सजा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 48 के बाद 49 और 50। ठीक है,
ये जो देखेंगे आप लोग को 49 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, इसमें आप लोग को बताइए क्या हो सकता है 49। तो ये जो हो जाएगा आर्यभट्टीय, ठीक है, आर्यभट्टीय, जैसे कि आर्यभट्ट से आर्यभट्टीय, ठीक है। ऐसे आप लोग डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि बास्केटबॉल का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये 50 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन जो आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है, 50 का। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोग को हम बताएंगे। और अभी जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 9 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। इससे पहले जो है 1 से लेकर के और 8 तक का जो वीडियो बन चुका है, जिसका सभी का प्लेलिस्ट बन रहा है, आप लोग जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ से इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।